नमस्कार दोस्तों। क्या होता है कि हर काम को अगर हम तुरंत कर देते हैं ना तो उस काम का एहसास पता नहीं चलता है। क्योंकि देखिए दिल्ली में बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं और जो भी है गलतियां वो लेडीज़ों ने करी है। मैं समझती वहाँ पर 80% जो लेडीज़ें हैं वो लोगों ने दिल्ली की धज्जियाँ उड़ाई हैं। तो जो मैम है, जो भी मैम है, मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हमें लेडीज़ों से एक घुल मिल करके एकजुट बनाना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि काम को बहुत स्लोली करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फटाफट सारा काम हुआ ना तो दिल्ली की लेडी से इतनी दोगली हैं, मतलब इतनी दल बदलू हैं कि उनका काम होते से ही वो भूल जाएंगे कि हमारा किसी ने काम करवाया। कहते ना कि एहसान फरामोश। तो हमें दोस्तों इस टाइप से मतलब करके चलना है कि मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे। और क्या होता है ना कि जब तक किसी को भी हम एहसास नहीं दिलाएंगे तब तक वो चीज़ सामने वाले को समझ में नहीं आती। मैंने देखा है दिल्ली के लोग इतना ज़्यादा मतलब वो सर का गाना गाते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर वक्त बस उन्हीं की बातें। तो और वही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो उन्हीं को रखेंगे। वो हमें बस में घुमा रहे हैं, उन्होंने बिजली फ्री कर रखा है, उन्हीं का राशन है। मैंने कहा राशन वो नहीं, राशन बीजेपी दे रही है। ये एक अलग बात है कि आप लोग के दिमाग में ये चीज़ डाल रखी है कि राशन वो दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भैया का मतलब एक पागलपन सवार था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी काम को हमें बहुत आराम से करना है। क्योंकि सारी लेडीज़ें एक तरफ और दिल्ली की लेडीज़ें एक तरफ, माशाल्लाह वहाँ की लेडीज़ों को तो मैंने देखा बस भैया के ही गाने गाती रहती हैं। तो भैया का जो नशा है बहुत ही धीरे धीरे जाएगा, जो कि हमें बहुत ही आराम आराम से काम करके हटाना है। और मैं थैंक यू कहूँगी सरकार को जिन्होंने एक महिला मैम को चुना। क्यों क्या होता है कि एक जो लेडीज़ होती है वही लेडीज़ के पास जा करके एक गलत फहमी को दूर कर सकती है। जेंट्स जो होते हैं वो अगर मतलब दिल्ली में जेंट्सों को लेकर कोई गलत फहमी है ही नहीं। अगर कुछ भी चीज़ है तो वो है लेडीज़ों को लेकर। तो एक जो लेडीज़ होती है वही उस चीज़ को दूर कर सकती है। जैसे हमारे भोपाल की कृष्णा गौर मैम बहुत ही अच्छा चलाती हैं, बहुत अच्छा। मैंने देखा इनके इनके जो हैंडल करने का जो तरीका है, बात करने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। मतलब करना भी नहीं है और हाँ भी कर देना है। तो इस तरीके से क्या होता है, लोगों में एक सुधार आता है। और एकदम से अगर हम हर काम को करते जाएंगे तो इंसान को एहसास नहीं होगा कि उसने गलती क्या करी है। और दिल्ली में जो है हर काम को लेडीज़ों ने बिगाड़ा है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सरकार को कि जो कि लेडीज़ों को एक लेडीज़ महिला मैम को लेकर आए। तो मैं समझती हूँ कि 1 साल भी नहीं लगेगा दिल्ली को चेंज होने में। बस हमें सारी लेडीज़ों को अपने साइड करना है, उन्हें बताना है, उन्हें समझाना है कि देखो भाई गलतियाँ आपने कहाँ करी है। तो क्या होता है कि जब तक किसी को भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक उस चीज़ में चेंजिंग नहीं आती है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिल्ली में हुई हैं। तो मुझे अच्छा लगा दिल्ली में किसी लेडीज़ का जाना। और खैर बीजेपी जो है वो एजेड लोग चला रहे हैं। तो ये बात तो सच है कि अगर जितना एजेड लोगों में दिमाग होता है उतना यंग लोगों में नहीं होता। वो लोग को पता होता है कि कैसे हमें कहाँ पे कैसे हैंडल करना है। तो अच्छा लगा कि मतलब एक मैम को चुना है, सर को नहीं चुना। क्योंकि सर जो दोस्तों एक जो सर होते ना तो वो उस चीज़ को हैंडल, क्योंकि एक लेडीज़ और जेंट्स वाली बात आ जाती है। ऐसे क्या है, लेडीज़ और लेडीज़ की बात है तो लोहे ही लोहे को काटता है। और जो सर होते ना वो थोड़े से झपते, वो उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। तो मैं समझती हूँ कि मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि अच्छा लगा मुझे एक मैम का वहाँ पे जाना। और मैं आशा करती हूँ कि कृष्णा गौर मैम की तरह वहाँ पर भी हर काम चींटी की तरह धीरे धीरे होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है लोगों की सोच को बदलना। हमें काम को तो साइड में रखो, हमें लोगों की सोच को चेंज करना है कि भाई तुम्हारे लिए कौन ठीक था और कौन ठीक है, इस बात को दिमाग में डालो। हम आपका काम जब ही करेंगे जब आप हमें भरोसा दिलाओगे, आगे भी आप हमारा साथ दोगे।
आज तो हम कर देंगे, लेकिन हमें पता है कि कल आप फिर से भैया 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 के गुण गाओगे। तो दोस्तों हम उन्हें दिल से हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं थैंक यू कहूँगी कि जो कि मुझे अच्छा लगा ये चीज़ देखकर, ये चीज़ सुन कर कि एक मैम को चुना गया है। अब दिल्ली हमारी ज़रूर बदल जाएगी, क्योंकि मैं खुद जब गई थी दिल्ली में तो भैया कहने लगे कि जल्दी जल्दी से चलो, यहाँ पर बहुत सारे एरिया ऐसा है जहाँ पर 7 बजे के बाद ऑटो नहीं जा सकते। तो मैंने कहा ऐसा क्यों भैया, हमारे यहाँ तो मतलब रात के 12 बजे भी आप किसी भी एरिया में ऑटो ले जा सकते हो। भैया ने कहा उस एरिया में ऐसा कुछ एरिया दिल्ली के ऐसे हैं जहाँ पर मोबाइल को छीन लेते हैं, दंगे होते हैं, जहाँ पर अलाउ नहीं होता, मतलब बहुत दादागिरी होती है। दोस्तों ये तो गलत बात है ना। और जिसमें लेडीज़ें कह रही हैं नहीं बहुत ही अच्छा एरिया है, मतलब आप लेडीज़ होकर के कैसे किसी गलत चीज़ का साथ दे सकते हो। तो दोस्तों हमें पूरी दिल्ली के लोगों की पहले तो सोच को बदलनी है। जैसे कृष्णा गौर मैम ने एक वाकई में मैं समझती हूँ बहुत संघर्ष किया है, और मैम 24 घंटे काम करती हैं, थकती नहीं है। और मैंने उनके चेहरे पर बिल्कुल गुस्सा नहीं देखा, और हैंडल करने का जो तरीका है ना बहुत ही अच्छा है। मतलब इस तरीके से मैं समझती हूँ कि कहते हैं ना कि हमें हर जगह से नॉलेज लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अगर एक किराने की दुकान पर भी बैठते हैं तो 10 लोग अगर आ जाते हैं तो हमारे बोलने का वे चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ जो कि नहीं होना चाहिए। अगर दुकान वाले का बोलने का वे अच्छा होगा तभी तो उसकी दुकान चलेगी। इसी तरीके से राजनीति है, अगर हमारे पास 50 लोग भी आए तो हमारे बोलने का वे चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम सबको प्यार से आश्वासन देंगे ना दोस्तों, तो हर चीज़ क्या होता है एक हैंडल होती है, और एक इंसान अपने ऊपर क्या आश्रित होता है कि नहीं मैम ने मना नहीं किया, मैम ने हाँ बोला है, हम भले उस काम को ना करें लेकिन हाँ बोलने में क्या जा रहा। मुझे कृष्णा गौर मैम की ये बात अच्छी लगती है, वो बहुत ही प्यार से हर चीज़ को हाँ बोलती हैं, भले वो चीज़ ना हो, लेकिन अपने तरफ जो लेडीज़ों का खींचने का जो तरीका है ना बहुत ही अच्छा है। मैं समझती हूँ, खैर मैं किसी को क्या नॉलेज दूंगी, लेकिन क्या होता है कि आपस में डिस्कस करना चाहिए कि ये जो हैंडल करने का तरीका है ना बहुत ही अच्छा है। हमें दिल से पहले तो किसी को बोलना है कि हमें अपनाओ, उसके बाद में हम आपका काम करेंगे, और उससे दोस्ती भी बढ़ाकर रखनी है। और मतलब अगर एकदम से हमने काम किया ना, तो मैंने देखा है जो दोगले लोग होते हैं ना वो एहसान नहीं मानते हैं। जब उनने इतने सालों में एहसान नहीं माना तो अब क्या मानेंगे। और क्या प्रूफ है कि वो मतलब काम हमें चींटी बराबर करना है, उस काम को हमें 15 साल लगा देना है दोस्तों, क्योंकि हमें 3-4 बार उस एरिया में आना है। लोगों को ये बताना भी है कि देखिए हम ये कर सकते थे लेकिन आपने हमें आने नहीं दिया, और हम ये कर भी रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में हम ये नहीं करेंगे। मतलब इस तरीके से डामाडोल करके रखो कि सामने वाला मजबूर हो जाए हमें लाने के लिए, हमें अपनाने के लिए। तो ये एक मैं समझती हूँ राजनीति का एक दिमाग होता है, और अगर एकदम से हमने सब कुछ दे दिया कर दिया तो आने वाले साल में ना दिल्ली वाले लोग इतने एहसान फरामोश है कि वो दोबारा नहीं लाएंगे। उनका सारा काम तो हो ही गया। मतलब वही कहावत है कि मकान बनाए हम, रहने कोई और चलाए। तो दोस्तों हमें इस तरीके से वहाँ पर एक खिंचाव करके रखना है, दोस्ती बना के रखना है, काम भी नहीं करना है, आगे के लिए भी रखना है। तो एक खींच करके, मतलब इस टाइप से। तो इसी को राजनीति कहते हैं। और अच्छा लगा कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री मैम आई हैं, लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि एकदम से सारे काम को नहीं करना है। वहाँ पे कृष्णा गौर मैम की तरह बिल्कुल आराम आराम से, और पहले तो आप हमें दिल से अपनाओ। दिल्ली वालों को पहले तो दिल से अपनाने के लिए हमें उन्हें बोलना है कि आप हमें दिल से अपनाओ। जिस दिन आप हमें दिल से अपनाओगे ना, तो ये जो आधा अधूरा, अभी तो हमने आधा काम किया है, अगर आपने हमें दिल से अपनाया और अगले साल भी वोट दिया तो हम अगले साल इस काम को करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ मतलब देखिए हमारा जो भोपाल है ना वो आंख बंद करके बीजेपी को वोट दे रहा है और देता रहेगा, क्योंकि इनके दिल में एक वो चीज़ है। तो वो चीज़ हमें दिल्ली वालों के दिल में डालनी है। हमें काम को नहीं दिखाना है, हमें दिल में डालना है उनके कि भाई हमें दिल से अपनाओ आप। तो अच्छा लगा दोस्तों। हम जब तक उन्हें दिल से अपना नहीं लेते तब तक मैं समझती हूँ कि दिल्ली का काम करना व्यर्थ है।
और दिल्ली वालों को मैं अच्छे से जानती हूँ। जिस तरीके से भैया का नशा उनके ऊपर चढ़ा है, इतनी जल्दी तो आसानी से उतरेगा नहीं। लेकिन हाँ, हमें करना भी है, नहीं भी करना है, और बोलना भी है और नहीं भी बोलना है, इस टाइप से। मतलब एक कृष्णा गौर मैम की तरह। तो मैं कृष्णा गौर मैम मुझे अच्छी लगती हैं। बस यही है कि अभी बच्चों के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। बाकी मैंने देखा मैम का नेचर अच्छा है, एक उनके हैंडल करने का तरीका अच्छा है, साफ़ सुथरी मैम है, बिल्कुल गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करती हैं, और अगर उनको बोलो तो वो दिमाग भी देती हैं कि आप इस तरीके से हैंडल करो। मतलब मुझे वो मैम का जो साफ़ सुथरा काम है ना, अच्छा लगा, कृष्णा गौर मैम का। तो मैं अगर लाइफ में मुझे राजनीति से जुड़ना हुआ तो मैं मैम के साथ ज़रूर जुड़ूंगी। और एक उनके जो बोलने का जो तरीका है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब 1000 लोगों के बीच में मैंने देखा है मैम अगर 10-10 जगह पर मैम जाती हैं, और उनका जो बोलने का वे है ना, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, आश्वासन देना, पतली गली से निकल जाना, और करना भी नहीं, करना भी है। मतलब एक अलग ही एक हैंडल करने का तरीका, जो कि बहुत ही कम लोगों में होता है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, हम एकदम से सारे काम कर देंगे ना, तो कहते हैं ना कि लोग वैल्यू नहीं समझते। अगर मुझे ये मैंने 1 किलो किसी से कुछ मांगा और मुझे कोई 5 किलो दे देगा ना, तो मैं उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझूंगी। अगर मुझे थोड़ा थोड़ा कोई चीज़ मिलेगी तो मैं उसकी वैल्यू समझूंगी और मुझे अच्छा लगेगा। तो एक मैम से मैंने एक चीज़, मैं ज़्यादा तो मैं मैम के साथ में रही नहीं हूँ, बहुत ही कम समय रही हूँ, लेकिन मैम से मैंने एक चीज़ सीखा है कि उनका जो बोलने का जो तरीका है, इतने लोगों का हैंडल करने का तरीका, उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। सबसे, क्योंकि अपन क्या होता है, घबरा जाते हैं किसी भी चीज़ों में, और घबराहट में अपन हाँ 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 कर देते हैं और काम करवाने लगते हैं। दोस्तों, ये दोगले लोग ना एहसान नहीं मानते। तो हमें बहुत ही आराम से, मतलब धीरे धीरे आराम से, पहले तो उन्हें आप हमें दिल से अपनाओ। जिस दिन आप हमें दिल से अपनाओगे ना, तो हम आपका सारा काम कर देंगे। मुझे कृष्णा गौर मैम का बहुत ही बेस्ट लगा। लाइफ में अगर राजनीति से जुड़ने का मौका मिला, बच्चों से फुर्सत मिली, तो मैं ज़रूर जुड़ूंगी और ज़रूर करूँगी। अभी तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, और पता नहीं कब तक चलेगा, मुझे खुद नहीं पता। मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। हालांकि माता रानी की दुआ से पैसे की कमी नहीं है, जो भी नमक रोटी जो भी है, मैं उसमें खुश रहना पसंद करती हूँ, और मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। हस्बैंड जो भी कमाते हैं, देखिए हर एक इंसान को क्या है कि जितना मिलता है ना, उसी में खुश रहना चाहिए, और आपके नसीब में रहा ना, तो आपको बहुत मिल जाएगा। मैं कभी पैसे के पीछे ना भागी हूँ, ना भागना चाहती हूँ। मुझे एक नाम पसंद है, एक काम पसंद है, जो कि साफ सुथरा काम मुझे अच्छा लगता है करने में। लाइफ में अगर मुझे मौका मिला तो मैं कृष्णा गौर मैम के साथ जुड़ना चाहूँगी और काम करना चाहूँगी। बस अभी थोड़ा सा और बच्चे आगे लग जाएं, उसके बाद में मैं ज़रूर करूँगी और ज़रूर जुड़ूंगी। मुझे कृष्णा गौर मैम की तरह बहुत ही अच्छा लगा। एक हैंडल करने का तरीका, एक बात करने का तरीका, लोगों से जुड़ने का तरीका, उन्हें समझाने का तरीका। तो क्योंकि राजनीति जो होती है ना दोस्तों, वो एक खिंचाव होती है। राजनीति में हम जुड़ तो जाते हैं, लेकिन एक एक वर्ड जो होता है ना, बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। एक वर्ड पे ही इंसान घबरा जाता है। लेकिन कृष्णा गौर मैम को मैंने देखा है कि वो 5-5 घंटे भी अगर स्पीच देती है ना, तो उनके एक वर्ड में ताकत होती है, और मतलब बहुत ही अच्छा उनका हैंडल करने का तरीका है। तो मैं, जो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं कृष्णा गौर मैम, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनसे जुड़ूँ और भी कुछ सीखूँ, क्योंकि राजनीति हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो मैं थैंक यू कहूँगी दिल्ली में मैम का आना, और अपने यहाँ के जो पार्टी के जो लोग हैं, वो लोग को, मैम को चुनना, और आशा करती हूँ कि दिल्ली हमारी ज़रूर बदलेगी। नमस्कार दोस्तों।